हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन मैथमेटिक्स के क्लास में जिसका नाम है प्रज्ञान। आज हम लोग इस क्लास को एक बहुत ही मैथमेटिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच को कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है रियल नंबर। आप लोगों ने रियल नंबर बहुत सारे पढ़े होंगे, 6 में भी, 7 में भी, 8 में भी। तो आज इस क्लास में ऐसा क्या होने वाला है, तो आज मैं आपको पूरा बेसिक टू एडवांस पूरे तरीके से, आज अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको कभी भी रियल नंबर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आज हम लोग जीरो से एकदम बेसिक लेवल से शुरू करेंगे और एडवांस तक लेके जाएंगे, ताकि अगर आप कोई कंपटीशन भी दे रहे हैं या फिर 10th में है, 7th में है, 9th में है, किसी भी क्लास में है, तो आपको हर एक क्लास की रियल नंबर जो है पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगी। इस पूरे क्लास पे को अटेंड करने के बाद ही आप जो है अपना रिव्यू दें, ताकि मुझे पता चल सके कि क्या मैंने कमी रखी है। तो पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा ताकि आप इस पूरे क्लास को समझ के लिए के बाद रियल नंबर में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आते हैं उसको सॉल्व कर सके। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इस क्लास में मैं आपको देने के वाला हूं। तो अभी आपको जो दिखेगा उसमें आपको सारे टॉपिक्स पता चलेंगे कि क्या क्या चीजें मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ रियल नंबर, ठीक है, आज का जो एक्सरसाइज है हमारा वो है रियल नंबर। रियल नंबर, ठीक है, बचपन से ही आप लोगों ने पढ़ा होगा रियल नंबर के बारे में। अब आपको लग रहा होगा कि सर रियल नंबर तो हमने बहुत बार पढ़ लिया है कि तो इसमें कुछ खास बात क्या है। देखो, रियल नंबर बहुत ही आसान चैप्टर है, आपने बचपन से ही पढ़ा होगा, 6 से ही क्लासेस से शुरू हो जाती है। लेकिन इस क्लास में जो आपको पता चलने वाला है ना, वो बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पता चलने वाला है। यानी कि आज आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि आखिर में रियल नंबर क्यों पढ़ना है, आखिर जरूरी क्यों है, ठीक है, और इसमें कौन कौन से कैलकुलेशन होते हैं, क्यों बच्चे यहाँ पे आने के बाद भी फंस जाते हैं, पढ़ने के बाद ही फंस जाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर बच्चे फंस जाते हैं। तो मे बी आपको ये प्रॉब्लम आती होगी कि कैसे आप जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। आज इस एक्सरसाइज में आपको पता चलेगा, ठीक है। पूरी वीडियो में लगातार बने रहिएगा ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आने लगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम कवर करेंगे रियल नंबर से वो होगा व्हाट इज नंबर। सबसे पहला टॉपिक हम लोग ये कवर करेंगे कि नंबर क्या होता है, आखिर नंबर को कैसे इंडिकेट करते हैं, क्या होता है नंबर, ठीक है। दूसरा हम लोग करेंगे इसके बाद टाइप्स ऑफ नंबर। मेरे बच्चों, टाइप्स ऑफ नंबर में बहुत सारी वेराइटीज होती है, तो आप इस पूरे चीजों को अच्छे से समझिएगा। टाइप्स ऑफ नंबर को शुरू करने से पहले, ठीक है ना, हम पहले नंबर को समझेंगे, फिर टाइप्स ऑफ नंबर में एक एक चीज बारीकी से समझेंगे कि टाइप्स ऑफ नंबर कितने तरह के होते हैं और इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी होती हैं। तो इसमें जो टाइप होता है, सबसे पहला टाइप जो होता है वो होता है हमारा नेचुरल नंबर का। यानी कि हम लोग समझेंगे सबसे पहले टाइप में कि नेचुरल नंबर क्या होता है। दूसरा हम लोग समझेंगे कि होल नंबर क्या होता है, ठीक है। होल नंबर समझ पा रहे हो आप, मैं हिंदी बता देता हूं, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, ठीक है। दूसरा होता है होल नंबर, पूर्ण संख्या, ठीक है। बचपन से ही पढ़ा भी होगा आप लोगों ने कि किसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं, किसको होल नंबर कहते हैं, किसको पूर्ण संख्या कहते हैं। अगला जो होगा हमारा वो होगा, ठीक है, इंटीजर्स। इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं ये भी समझेंगे हम लोग, जिसको हम लोग हिंदी में पूर्णांक भी कहते हैं, पूर्णांक, ठीक है। इंटीजर समझेंगे। इसके बाद हम लोग समझेंगे फ्रैक्शन क्या होता है। ये मैं अभी आपको टॉपिक बता रहा हूं, क्या क्या मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं, ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। फ्रैक्शन मतलब हिंदी में जिसको हम लोग भिन्न कहते हैं, भिन्न, भिन्न, फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग समझेंगे, ठीक है, कि डेसिमल क्या होता है, ठीक है। डेसिमल क्या होता है ये समझेंगे। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है, नंबर का हिस्सा है रेशनल नंबर। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि इररेशनल नंबर क्या होता है, क्या समझेंगे, इररेशनल नंबर क्या होता है। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि प्राइम नंबर क्या होता है,
ठीक है। फिर हम लोग समझेंगे कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। फिर हम लोग समझेंगे को प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। ये सभी चीजें समझेंगे हम लोग, को प्राइम नंबर क्या होता है। इसके बाद अब हम लोग थोड़ा सा इसके कैलकुलेशन पे बेस्ड कुछ थ्योरी समझेंगे, ठीक है। जैसे अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा तीसरा नंबर, ठीक है। देखो ये दूसरे नंबर में इतने सारे टाइप है, ये सभी चीजों को समझेंगे एक एक करके। इसके बाद हम लोग समझेंगे यूक्लिड, नाम सुना होगा आपने, ठीक है। यूक्लिड जो है, यूक्लिड डिवीजन समझेंगे हम लोग। क्या समझेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। समझेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसके बाद हम लोग समझेंगे यूक्लिड डिवीजन का एल्गोरिदम, एल्गोरिदम भी समझेंगे, ठीक है। एल्गोरिदम ये फोर्थ नंबर हो जाएगा आपका, फोर्थ नंबर एल्गोरिदम भी समझेंगे। इसके बाद हम लोग अगला जो समझेंगे टॉपिक वो समझेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। यहां पर लिख देता हूं मैं, पांचवा टॉपिक जो हम लोग समझेंगे एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है ये समझेंगे हम लोग, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे, ऐसा नहीं सिर्फ समझाऊंगा, क्वेश्चन भी बताऊंगा किस तरीके का होता है। और इसके बाद जो है एक फंक्शन होता है, ठीक है, एक फॉर्मूला होता है जिससे बेस हम लोग समझेंगे। और अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक समझेंगे हम लोग, 6 नंबर, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ फंडामेंटल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। एट अ लास्ट हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो बच्चों ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं इसमें हर एक चीज आपको बताने वाला हूं, ठीक है। कि कहां से शुरुआत होती है, नंबर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ नंबर में आप देख सकते हो इतने सारे नंबर्स होते हैं। हम लोग हर एक पॉइंट को अच्छे से डिटेल में समझेंगे, पूरा निचोड़ निकालेंगे। इसके बाद हम लोग समझेंगे यूक्लिड डिवीजन, जो इसी पर बेस्ड एक फंक्शन है जिसको हम लोग समझेंगे यूक्लिड डिवीजन क्या होता है। फिर यूक्लिड डिवीजन का एल्गोरिदम समझेंगे। इसके बाद हम लोग समझेंगे एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, जो इसी का कैलकुलेशन है। बिना इससे आपको ये समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग समझेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और एट अ लास्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे। आई होप सो कि आप पूरी वीडियो में अच्छे से बने रहेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को हमारे पहले टॉपिक से। सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज नंबर। आखिर नंबर होता क्या है, संख्या किसको कहते हैं। नंबर को हिंदी में कहते हैं संख्या, संख्या आखिर कहते किसको है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझिए, कभी ना कभी आप बाजार गए होंगे, कोई चीज खरीदे होंगे, किसी चीज को लिया होगा, किसी चीज को तौला होगा, ठीक है। तो हम वहां पे काउंटिंग ऑफ नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको मम्मी ने एक बाजार से एक चीनी लाने को कहा। अब वो जब चीनी लाने को कहेंगी तो आपको एक क्वांटिटी बताएंगी, और क्वांटिटी जो होगा कोई ना कोई संख्या में होगा, ठीक है। अब वो चाहेंगी, हो सकता है बोलेंगी 5 किलो चीनी लेते आना। तो क्या बोला उन्होंने बोला 5 केजी चीनी लेते आना। चलो ठीक है, इतना तो समझ में आ गया, चीनी लाना। लेकिन इससे क्या इंडिकेट हो रहा, इससे इंडिकेट हो रहा है इसका माप, ठीक है। यानी कि जो संख्या है हम लोग कहां इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी चीज को मापने में, ठीक है। किसी भी चीज को मापने में, अगर हम लोग किसी भी चीज को तौलते हैं, मापते हैं, उसकी वेट निकालते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, काउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं, नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो नंबर का इस्तेमाल कहां से शुरू हो गया, काउंटिंग में। अब दूसरा एग्जांपल समझते हैं। कभी आप बाजार गए होंगे, ठीक है, तो पापा ने बोला होगा कि यार जाते जाते ना 2 पैकेट बिस्किट लेके आना, ठीक है। 2 पैकेट बिस्किट लेके आना। अब 2 पैकेट बिस्किट लेके आना, क्या लेके आना, 2 पैकेट बिस्किट लेके आना।
तो इसमें क्या चीज समझ में आ रही है? चलो बिस्किट लेके आना ये तो ठीक है, लेकिन ये क्या बोला उन्होंने? ये काउंटिंग ऑफ द बिस्किट बोला, मतलब कि नंबर ऑफ बिस्किट, नंबर ऑफ पैकेट्स। तो जब हम लोग किसी को काउंट करते हैं तो काउंटिंग के लिए भी हमें नंबर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो जब हम लोग काउंटिंग करते हैं, किसी भी चीज को नापते हैं, मेजर करते हैं, या फिर किसी भी चीज के वॉल्यूम को देते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप गए बाजार दूध लेने के लिए, और दूध लेना है आपको, तो आप वहां कोई भी दूध आप लेते हो, जब पैकेट वाले लेते हो, तो आप वो पूछता है कितने लीटर चाहिए, तो आप बोलते हो कि आधा लीटर चाहिए, 1 लीटर चाहिए। तो हम ये 1 लीटर या आधा लीटर क्या बोल रहे हैं? उसके वॉल्यूम को बोल रहे हैं। अरे बस समझ में कि हमें कितना लीटर, कितना काउंटिंग में चाहिए, कितना अमाउंट चाहिए। तो जब हम लोग अमाउंट की भी बात करते हैं तो हम लोग क्या बात करते हैं? नंबर को इस्तेमाल करते हैं, जब हम लोग अमाउंट की ही बात करते हैं, ठीक है। जब हम लोग अमाउंट की बात करते हैं तब हम लोग नंबर का इस्तेमाल करते हैं। तो नंबर क्या होता है? नंबर मैथमेटिक्स का वो फंडामेंटल यूनिट है जिसमें हम लोग कोई भी चीज को मापते हैं, काउंट करते हैं, अमाउंट, उसके अमाउंट को देखते हैं, ठीक है। बिना नंबर्स आप किसी भी चीज को डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते। जब आप उसको खरीद रहे हो, माप रहे हो, या फिर काउंट कर रहे हो, फिर अमाउंट को उसको देख रहे हो, आप उसको फिगर आउट ही नहीं कर सकते। तो नंबर का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में। आई होप सो कि नंबर आपको समझ में आया कि नंबर क्या है। मैथमेटिक्स का वो फंडामेंटल यूनिट है जिससे हम लोग कोई भी चीज मापते हैं, काउंट करते हैं, या फिर उसके अमाउंट को मेजर करते हैं। आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने दूसरी टॉपिक पे जो हमारा है टाइप्स ऑफ नंबर्स, ठीक है। अब देखो नंबर्स कई तरीके के होते हैं। अब जैसे मैं यहां पे भी एग्जांपल से आपको दिखा दूं, नंबर्स हम लोग कैसे लिखते हैं? नंबर्स हम लोग कई बार लिखते हैं -3, -2, 0, 1, 2, √2, ठीक है, √3, 1/5, ठीक है, या फिर 0.06। इस तरीके से हम लोग नंबर लिखते हैं। ये सभी नंबर ही हैं, ये सभी नंबर ही हैं, लेकिन इन नंबरों में सब आप देखोगे कि सब अलग अलग तरीके के नंबर है, ठीक है। सब अलग अलग तरीके के नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इन्हीं नंबर के टाइप को अभी हम लोग समझने वाले हैं कि कितने टाइप के नंबर्स होते हैं। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है नेचुरल नंबर। एक टाइप है हमारा नेचुरल नंबर। अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो बच्चों अगला जो हमारा टॉपिक है वो है नेचुरल नंबर, जिसको हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब प्राकृतिक संख्या कौन सी संख्या होते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान है। बचपन में ही आप लोगों ने समझा होगा कि वैसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफिनिट तक, ये सभी नंबर जो काउंट किए जाते हैं और 1 से स्टार्ट होते हैं, वो सभी नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। मतलब इसको डिस्क्राइब नहीं करना है कि हम पांच ही नेचुरल नंबर है, नहीं ना। 1 से स्टार्ट होने वाले जितने भी नंबर होते हैं इनफिनाइट तक, ठीक है, 1 से स्टार्ट होने वाले ये सभी के सभी नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे। ये था हमारा दूसरा है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है बच्चों? तो नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट होता है, तो होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से। 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफिनिट तक। मतलब कि 0 से लेके सारे नंबर 1, 2, 10, 12 सारा जितना, हरी बात समझ में, जितना भी नंबर होता है वो सभी क्या होता है? होल नंबर में काउंट किए जाते हैं। क्लियर हो रहा है? आई होप सो क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे टाइप पे। तीसरा है हमारा इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स जिसको हम लोग कहते हैं पूर्णांक, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं पूर्णांक। इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब इंटीजर्स की बात करें तो अब आप देखो थोड़ा सा इंटीजर्स क्या होता है। अब हमने क्या बताया? नेचुरल नंबर होता है 1 से इनफिनिट तक, होल नंबर होता है 0 से इनफिनिट तक। तो इंटीजर्स क्या होते हैं?
इंटीजर्स -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, और इधर भी इनफाइनाइट। ऐसे नंबर्स जिसमें माइनस साइन लगा हो और पॉजिटिव साइन भी हो, मतलब कि जो माइनस से, जीरो से छोटा भी हो और बड़ा भी हो, वो सभी नंबर्स को हम लोग क्या चीज में काउंट करते हैं? इंटीजर्स में काउंट करते हैं। ठीक है, जो जीरो से छोटा भी हो और बड़ा भी हो, जीरो से पीछे वाला, जीरो से आगे वाला, मतलब कि जीरो से छोटा वाला जो भी नंबर आता है, निगेटिव में जो होते हैं नंबर्स, वो सभी नंबर्स काउंट किए जाते हैं इंटीजर्स में। क्लियर? यानी कि इंटीजर्स जो होते हैं निगेटिव साइन के साथ भी आते हैं। ठीक है, और पॉजिटिव साइन वाले को भी इंटीजर्स कहते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि सर, नेचुरल नंबर ऑल्सो कॉल्ड इंटीजर्स, राइट? राइट, नेचुरल नंबर ऑल्सो कॉल्ड इंटीजर्स, बट इंटीजर्स इज नॉट कॉल्ड अ नेचुरल नंबर, क्योंकि इंटीजर्स में निगेटिव साइन भी आता है। ठीक है, हम लोग नेचुरल नंबर को इंटीजर्स तो बोल सकते हैं, लेकिन इंटीजर्स को नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते। अरे बात समझ में? ओके, तो अगले जो है टाइप पे चलते हैं। अगला टाइप है हमारा फ्रैक्शन। ठीक है, इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं। ठीक है, आइए, तो हम लोग क्या क्या खत्म कर चुके हैं? हम लोगों ने समझ लिया कि नेचुरल नंबर क्या होता है। ठीक है, दूसरा हमने समझा होल नंबर क्या होता है। ठीक है, तीसरा हमने समझ लिया, क्या समझ लिया? हमने समझ लिया इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं। अब हम लोग समझेंगे फ्रैक्शन क्या होता है। अगला जो फोर्थ है वो है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? तो बचपन में भी आपने समझा होगा फ्रैक्शन क्या होता है। वैसे नंबर्स, हम लोग कह सकते हैं वैसे नंबर्स जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, q इज नॉट इक्वल टू 0। ये दोनों क्या होने चाहिए कि p और q दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो ही हम इसको क्या कहेंगे? फ्रैक्शन कहेंगे। अब आपने कई बार देखा होगा 2/5 क्या है? फ्रैक्शन है। ठीक है, 5/2 क्या है? फ्रैक्शन है। ठीक है, या फिर 1/3 क्या है? फ्रैक्शन है। ठीक है, नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर हो रहा है कि फ्रैक्शन किसको कहते हैं? वैसे नंबर्स जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां पर q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और q और p दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो ये जो है क्या कहलाएंगे? फ्रैक्शन कहलाएंगे। क्लियर हो रहा है? अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो हमारा 5वां टॉपिक है। ठीक है, वो है हमारा डेसिमल। डेसिमल क्या होता है? डेसिमल नंबर। ठीक है, डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर क्या होता है बच्चों? डेसिमल नंबर वैसे नंबर्स होते हैं जिसको हम लोग दशमलव यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, दशमलव के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड अगर होगा तो कैसे डिवाइड होगा? अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का आंसर देगा। तो ऐसे नंबर को हम लोग डेसिमल कहते हैं। अगर हम इसको भी डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट देगा। ऐसे ही नंबर को डेसिमल कहा जाता है, जिसमें पॉइंट आता है, नंबर के बीच में पॉइंट आता है। ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? डेसिमल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? डेसिमल कहते हैं। अब आई होप सो कि डेसिमल समझ में आ गया होगा। एकदम बहुत ही आसान है, ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, आसान आसान चीजें मैं आपको बता रहा हूं। मैंने आपको शुरू में बताया था कि नंबर्स इस तरीके के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था √2 भी होता है, √3 भी होता है, √3, ये सब नंबर्स होते हैं। 0.4, 0.5, 1, 2, ठीक है, 1, 2, -3, -4, 1/4, 1/3, ये सारे नंबर्स हैं, लेकिन ये सारे अलग अलग टाइप के नंबर हैं।
जिनमें से ये जो नंबर है ये डेसिमल में आता है, डेसिमल नंबर्स होते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है? ठीक है, आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, अगले टाइप को समझते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या क्लियर कर लिया है? हम लोगों ने समझ लिया है कि नेचुरल नंबर क्या होता है। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है। हमने समझ लिया है कि होल नंबर क्या होता है बच्चों। ठीक है, हमने समझ लिया है कि फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों। ठीक है, फिर हमने समझ लिया है कि इंटीजर्स क्या होता है बच्चों, ये समझ लिया है। इसके बाद हम लोगों ने समझ लिया है कि डेसिमल क्या होता है बच्चों। अब हम लोग जो आगे समझने वाले हैं वो है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। अगला जो है टॉपिक हमारा वो है प्राइम नंबर। याद रखना, जो भी चीजें अभी बता रहा हूं ये सभी के सभी से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं इसको याद करते चलना साथ साथ। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर देखिए बचपन में ही आपने पढ़ा होगा प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, अब आप एक छोटा सा मुझे बात बताओ। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं 4 6 9, ठीक है, या फिर 5 2 3, अगर मैं पूछूं कि इसका कितना फैक्टर हो सकता है, 4 का फैक्टर कितना हो सकता है, तो 4 या तो 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 4 से लगेगा। ठीक है, क्लियर? 6 का फैक्टर कितना होगा? 6 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा, 6 से भी लगेगा। ठीक है, 9 का फैक्टर कौन कौन सा होगा? 1 होगा, 3 होगा और 9 होगा। क्लियर है? ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं पूछूं 5 का कितना फैक्टर होगा, तो 5 का सिर्फ 1 से होगा और 5 से होगा। और 2 का पूछूं तो 2 का भी वैसे ही सेम होगा, 1 से होगा, 2 से होगा। 3 का पूछूं तो 3 का भी वही होगा, 1 से होगा, 3 से होगा। आप यहां पे देख रहे हो कि ये जो नंबर्स है इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, लेकिन ये जो नंबर है इसमें जो है आप 2 ही फैक्टर्स देख पा रहे हो, जिसमें से एक वो खुद है। सिर्फ 2 फैक्टर्स देख पा रहे हो और उसमें से एक जो है वो खुद है, यानी कि एक मैं खुद हूं और एक वो है जिससे सब डिवाइड हो जाता है। यानी कि वैसे नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ 1 से डिविजिबल हो और खुद से ही डिविजिबल हो, उसी को प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा कि वैसे नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ 1 से डिविजिबल होते हैं और खुद से डिविजिबल होते हैं, वैसे नंबर्स जो है प्राइम नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे होता है 2 3, ठीक है, 2 3 या फिर 5 7, उसके बाद 11 13 या फिर और सो ऑन, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप चूज कर सकते हो। इसमें आप ये नहीं कर सकते कि सर डिफरेंस लेके बना लेंगे। और हाँ, एक चीज और, क्वेश्चन एक मैं सवाल पूछूं आपसे कि क्या 1 प्राइम नंबर है? 1 प्राइम नंबर है? 1 प्राइम नंबर है? तो इसका आंसर होगा नहीं, 1 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों सर? ठीक है, क्यों नहीं 1 प्राइम नंबर? 1 तो खुद से डिवाइड हो रहा है। लेकिन यहां पे एक चीज देखो आप कि इसके 2 डिविजिबल हैं, एक वो खुद और एक है 1, तो 2 डिविजिबल है। लेकिन इसका क्या है? सिर्फ 1 है, एक ही है। तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, ये प्राइम नंबर नहीं होगा। तो आपको से कोई पूछे कि क्या 1 प्राइम नंबर है, तो आप आंसर करेंगे बड़ा वाला नो, 1 प्राइम नंबर नहीं है। बिकॉज ऑफ द रीजन कि प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो खुद। लेकिन यहां पर जो है सिर्फ एक ही है, वो खुद, इसके अलावा कोई नहीं है, तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पे प्राइम नंबर ढूंढने के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते कि सर डिफरेंस देख लेंगे, यहां पर 1 है, यहां पे 2 है, यहां पे 2 है, यहां पे 4 है, यहां पे 2 है, तो डिफरेंस भी सेम नहीं है। तो इस तरीके से नहीं होता है, आपको ढूंढना पड़ता है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ 1 से डिविजिबल है और खुद से ही डिविजिबल है, उसके अलावा किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है। वैसे नंबर को ही प्राइम नंबर कहते हैं।
आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे, अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक क्लियर करते हैं जो है हमारा को प्राइम नंबर। क्या है? को प्राइम नंबर। अगले पर चलो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो टॉपिक, आपने क्या क्या चीजें समझ ली है? हमने समझ लिया नेचुरल नंबर क्या होता है, हमने समझ लिया होल नंबर क्या होता है, हमने समझ लिया है फ्रैक्शन क्या होता है, हमने समझ लिया है इंटीजर्स क्या होते हैं, हमने समझ लिया है डेसिमल्स क्या होते हैं, हमने समझ लिया प्राइम नंबर क्या होते हैं। अब हम लोग समझने वाले हैं कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या होते हैं मेरे बच्चों? ये बहुत ही ज्यादा समझने वाली बात है कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं। ठीक है, अब देखो बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे सर को प्राइम नंबर मतलब दो प्राइम नंबर। ठीक है, जी नहीं को प्राइम नंबर दो प्राइम नंबर नहीं होते हैं। को प्राइम नंबर वैसे प्राइम नंबर ही नहीं होते हैं। को प्राइम नंबर ही नहीं होते हैं। दो तो होते हैं लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं होते। समझिए, एग्जांपल से समझिए। ठीक है, मैंने आपको दो नंबर लिखे 8 और 9। ठीक है, 8 और 9। तो अगर मैं कहूं कि 8 के कितने फैक्टर्स होंगे, तो 8 का जो फैक्टर होगा 1। ठीक है, 2, 4 और 1 होगा 8। ठीक है, क्लियर है? उसी तरीके से अगर 9 का पूछूं, ठीक है, तो 9 का होगा 1, 3 और 9। क्या इन दोनों में से फैक्टर्स कॉमन है? अब एक सिंपल सी बात है, दोनों में से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, ये तो बात क्लियर है। ठीक है ना? तो क्या इन दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? कोई कॉमन फैक्टर है सिर्फ एक के अलावा? तो आप कहेंगे कि नहीं सर। ठीक है, तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं? वैसे दो नंबर जिनके फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो और कोई ना हो। वैसे पेयर ऑफ नंबर्स, दो नंबर तो होंगे लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं होंगे, क्योंकि मल्टीपल फैक्टर्स है ना। प्राइम नंबर के तो दो ही फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो इसके मल्टीपल फैक्टर्स है। वैसे दो नंबर्स जिनमें सिर्फ और सिर्फ, तो हम लोग समझ रहे हैं कि को प्राइम नंबर क्या होता है। समझिए, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस सॉरी फॉर दैट, कोई आ गया था। एक्चुअली घर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कोई ना कोई आता जाता रहता है। जैसे जहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, वो सामने ही रोड है, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। थोड़ा सा मैनेज कर लेना है। देखो आवाज आ रही है थोड़ा सा मैनेज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। वो कहते हैं ना कि जब आप कुछ अच्छा करने चलोगे ना, तो लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस आते ही है। तो वही कॉम्प्लिकेशन में से एक कॉम्प्लिकेशन है। चलो कोई नहीं। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? वैसे पेयर्स ऑफ नंबर्स जिसके फैक्टर सिर्फ 1 हो, इसके अलावा कोई ना हो, तो वैसे नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर कहेंगे। वैसे पेयर ऑफ नंबर को को प्राइम नंबर कहेंगे। ठीक है, या फिर एक और कह सकते हैं हम लोग कि जिसका HCF 1 हो। क्या हो? HCF जो हो 1 हो। इन दोनों का HCF क्या होगा? 1 होगा। क्लियर है? आई होप सो कि समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक पे, अगला टाइप पे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या समझ लिया है? अभी तक हम लोगों ने समझ लिया नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होती है, इंटीजर्स क्या होते हैं, डेसिमल क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर क्या होते हैं। अब हम लोग समझने जा रहे हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है रेशनल नंबर। ठीक है, 8 नंबर रेशनल नंबर, टाइप ऑफ द नंबर्स, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, अब समझिए रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर एज लाइक अ फ्रैक्शन, जैसा डिफिनेशन फ्रैक्शन का होता है वैसा ही डिफिनेशन रेशनल नंबर का होता है। तो क्या रेशनल नंबर और फ्रैक्शन दोनों सेम है? पहले समझते हैं रेशनल नंबर कहते किसको है। वैसे नंबर्स जिसको P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, इस सभी के सभी रेशनल नंबर होते हैं। तो एक सवाल ही आती है मन में कि सर फ्रैक्शन में भी तो आपने यही बोला था, तो क्या रेशनल नंबर और फ्रैक्शन सेम होते हैं क्या? जी नहीं, कुछ चीजों का डिफरेंस होता है जो समझिएगा। अब यहाँ पे एक चीज ये है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, Q इज नॉट इक्वल टू 0 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद आपको ये मैं बता दूं कि P और Q जो होंगे वो इंटीजर्स होंगे।
वहां पर क्या था, नेचुरल नंबर, यहां पे क्या है, इंटीजर्स है। और मैंने आपको बता दिया है कि इंटीजर्स को हम लोग नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर को इंटीजर्स नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये इंटीजर्स होंगे। ठीक है, तो P और Q दोनों इंटीजर्स होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये होगा रेशनल नंबर। क्लियर है? आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला जो है हमारा वो है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, अब रेशनल नंबर समझ में आ गया, इर्रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर तो हमने बता दिया कि P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन वैसे नंबर जिसको हम लोग P बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, वैसे नंबर्स जो होते हैं इर्रेशनल होते हैं। एग्जाम्पल फॉर √2, ठीक है, या फिर √3 कह सकता हूं डायरेक्टली कि वैसे नंबर्स जो रूट के अंदर होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, इर्रेशनल होते हैं। और अब एक क्वेश्चन मन में आता है कि सर √2 इज अ इर्रेशनल, कैसे? ये क्वेश्चन 10th क्लास का है और हर एग्जाम में, हर बार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, अब √2 की जगह पर √3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, पैटर्न एक ही होता है सबका। ठीक है, तो ये चीज समझना जरूरी, बताऊंगा अभी। ठीक है, तो हमने अभी तक जो चीजें समझ ली हैं, टाइप ऑफ द नंबर्स, 9 टाइप्स ऑफ द नंबर्स हमने समझ लिया है। ये आई होप सो कि सारी के सारी पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे। अगर आपको नहीं भी हो रहे हैं, नीचे वीडियो पे आप बता सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ थ्योरी समझते हैं। ठीक है, एक थ्योरी हमारा हाथ था अगला, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था शुरू में ही, यूक्लिड। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा आसान भी है। जिस तरीके से इंपॉर्टेंट है उसी तरीके से आसान भी है। तो समझते हैं इसको, थोड़ा सा क्लीन करके मैं आगे की चीजों को बताता हूं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे हैं बच्चों कुछ थ्योरम पे, जिसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो रियल नंबर का बेसिक थ्योरम होता है। सबसे पहला थ्योरम है हमारा, वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब ये होता क्या, अब यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। यूक्लिड नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक डिवीजन का पैटर्न दिया था, जो हमें बताता है कि HCF कैसे फाइंड किया जाता है, HCF निकाला कैसे जाता है। ठीक है, ये डिवीजन से बिल्कुल अलग होता है। ठीक है ना, मतलब कि पैटर्न वही होता है सेम, लेकिन ये जो है हमें यूज करना होता है HCF निकालने के लिए। ठीक है, जब हम HCF फाइंड करते हैं तो हम यूक्लिड डिवीजन लेमा से आसानी से जो है HCF फाइंड कर सकते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा समझने से पहले हम लोगों को समझना होगा कि लेमा क्या होता है। व्हाट इज लेमा? लेमा, ठीक है, लेमा को हिंदी में प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमेय। ठीक है, प्रमेय। अब इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? अलेमा, इसको डिफाइन करते हैं, अलेमा इज अ स्टेटमेंट, a lemma is a statement which is always true, which is always true, ठीक है, and used to prove other result or theorem, used to prove results and theorems। अब ये समझने वाली बात है कि ये लाइन कहता क्या है, और थ्योरम्स, रिजल्ट्स और थ्योरम्स, ठीक है, एंड थ्योरम्स, मतलब कि लेमा वह स्टेटमेंट है जो हमेशा सही होता है और इसको इस्तेमाल करते हैं किसी एक रिजल्ट और थ्योरम को प्रूव करने के लिए। ठीक है, लेमा मतलब हिंदी में प्रमेय। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि ये एक स्टेटमेंट है
जो ऑलवेज ट्रू होता है, हमेशा सही होता है, गलत नहीं हो सकता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर मैं आपसे कहूं कि सूरज पश्चिम से निकलता है, तो क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है? जी नहीं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। सूरज पूरब से निकलता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या कहीं सूरज पश्चिम से भी निकलता है, देखा है कभी आपने? नहीं। तो ये स्टेटमेंट जो हो गया लेमा हो गया, ठीक है। तो आप कहेंगे सर ये स्टेटमेंट लेमा, तो इसका क्या यूज है? जी नहीं, ये स्टेटमेंट लेमा नहीं है, ये स्टेटमेंट ये कहता है कि ये हमेशा ट्रू होता है, और इसको यूज करते हैं, कहां यूज करते हैं? किसी रिजल्ट और थ्योरम को प्रूफ करने में। तो सूरज पूरब से निकलता है, ये कोई थ्योरम तो नहीं है, ये कोई रिजल्ट तो नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये कहते हैं कि मतलब ये ब्रह्मांड, इसको पूरा ब्रह्मांड मानता है, पूरे अर्थ पे जितने लोग हैं यही मानते हैं कि सूरज पूरब से निकलता है। सूरज, सन राइजेस इन द ईस्ट, एंड ठीक है, ओके, ठीक है। आगे तो सर कौन सा थ्योरम, कौन सा रिजल्ट इसको प्रूव करता है? ठीक है, तो अब पहले हम लोग ये समझते हैं कि डिवीजन लेमा क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा इज वन साइड सच टाइप ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, मतलब कि इसी टाइप का स्टेटमेंट होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा इज सच टाइप ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट। आई होप सो कि क्लियर हो रहा है कि लेमा किसको कहते हैं। लेमा क्या है? एक यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं रिजल्ट और थ्योरम को प्रूव करने में। और यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? यूक्लिड डिवीजन लेमा भी इसी प्रकार का एक स्टेटमेंट होता है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है। आई होप सो कि आपको क्लियर हो रहा होगा। थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा क्लीन करता हूं, एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ मान लेते हैं कि ए एंड बी, ठीक है, ए और बी जो है टू पॉजिटिव इंटीजर्स है, ए और बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, ए और बी जो है टू पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो एक स्टेटमेंट निकल के आता है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब ये स्टेटमेंट क्या कहता है? यही जो है आपको डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा का दिया हुआ स्टेटमेंट है। अब इसमें a क्या है, b क्या है, q क्या है और r क्या है, ये समझना ज्यादा जरूरी है। वेयर, एक चीज और समझिएगा, वेयर 0 इज लेस देन इक्वल, ठीक है, q इज इक्वल टू r, ग्रेटर देन r, सॉरी स्टेटमेंट थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, r इज इक्वल टू b, ठीक है, जहां पर, ठीक है, r जो है 0 से इक्वल और हमेशा बड़ा होगा और b से जो है छोटा होगा। अब ये है क्या, r क्या है, b क्या है, ये समझो आप, ठीक है। a है हमारा, a को हम लोग कहते हैं, ठीक है, डिवाइडर, ठीक है, a है हमारा डिवाइडर, ठीक है, यानी डिविडेंड, ठीक है। b है हमारा डिवाइजर, ठीक है, b है हमारा डिवाइजर। q है हमारा क्वोशिएंट, ठीक है, क्वोशिएंट, और r है हमारा रिमाइंडर। r क्या है? रिमाइंडर। यानी कि ये एक डिवीजन का मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो हमेशा ट्रू होता है। जो डिवीजन है मेथड, वो इसी पे डिपेंडेंट होता है, इसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट पे जो है ना डिपेंडेंट होता है। जहां पर अगर कोई नंबर ए, लेट इसको मान के चलेंगे, ठीक है, कि मान लीजिए कोई नंबर लिया मैंने, a इज इक्वल टू 29, ठीक है, b क्या है हमारा? डिवाइजर, जिससे डिवाइड करना है, तो हमने डिवाइड किया इसको 7 से, ठीक है, 7 से।
क्यू क्या है हमारा? क्वोशिएंट। तो डिवाइड करेंगे तो कितना क्वोशिएंट आएगा हमारा? क्वोशिएंट आएगा 4। और आर क्या है हमारा? रिमाइंडर। तो आर क्या होगा? रिमाइंडर। अब इस नंबर को यहां पे पुट करिए तो आपको स्टेटमेंट सही नजर आएगा कि 29 इज इक्वल टू 7 इंटू 4 प्लस 1। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है? क्या ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है? इस बेस पर बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? यानी कि जो डिवीजन लेमा है यूक्लिड का वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। जो डिवीजन रूल है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसी पर बेस्ड ये थ्योरम है हमारा। ठीक है, तो क्या कहता है कि ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो किसी रिजल्ट और थ्योरम को प्रूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने एक रिजल्ट को प्रूव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया कि क्या 29 7 इंटू 4 प्लस 1 का रिजल्ट है कि नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, एक वर्ड लिख रहा हूं यहां पे, एक चीज समझना आप। P इज इक्वल टू 2C, इसका मतलब क्या है? P इज इक्वल टू 2C, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 2 इज अ डिवाइजर ऑफ P। दो जो है, दो को अगर हम किसी नंबर से डिवाइड कर दें तो वो P के, मल्टीप्लाई कर दें तो वो P के बराबर हो जाएगा। यहां पर देखिए, 7। अब यहां देखिए 7 है। 7 जो है इसका डिवाइडर है। कैसे डिवाइडर है कि 7 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसमें प्लस 1 कर देंगे तो वो 29 के बराबर हो जाएगा। सेम चीज यहां पे है। मान लेंगे कि जो रिमाइंडर है वो 0 है हमारा। ठीक है, वो 0 है हमारा। तो ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि 2 जो है डिवाइड करता है P को। अगर हम 2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा? P के बराबर हो जाएगा, जो C है हमारा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यही कहता है। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, इसका मतलब क्या है? P स्क्वायर इज इक्वल टू 2C। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी यही है। इसका मतलब भी यही है कि 2 जो है डिवाइड करता है P स्क्वायर को। यानी कि 2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो P के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि अगर किसी नंबर का, किसी इंटीजर का स्क्वायर अगर 2 का डिवाइडर है, 2 का मल्टीपल है, तो वो इंटीजर भी 2 का मल्टीपल होगा। तो समझिए ना, यहां पे समझिए, 2 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर 4 का स्क्वायर 2 से डिवाइड हो सकता है तो क्या 2 से 4 डिवाइड नहीं हो सकता है? तो ये स्टेटमेंट है हमारा, आगे काम आएगा कि अगर कोई नंबर, कोई इंटीजर, P तो इंटीजर है ना, कोई इंटीजर का स्क्वायर 2 का मल्टीपल है तो वो इंटीजर भी 2 का डिवाइडर होगा, मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हो रही है सारी चीजें? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, थोड़ा जल्दी कवर करते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आखिर ये कहता क्या है? ये कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed as a product of prime number, prime and the factorization is unique. Prime number and the factorization is unique. ठीक है,
अब इसको समझिए कि क्या कहता है ये। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इसका मतलब ये है कि कोई भी कंपोजिट नंबर का फैक्ट जो हम उसको फैक्टराइज करते हैं तो वो फैक्टराइजेशन जो आएगा प्राइम नंबर का प्रोडक्ट आएगा, और वो जो फैक्टराइजेशन होगा वो हमेशा यूनिक रहेगा, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पे एक चीज और समझ में आनी चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर क्या होता है ये समझने वाली बात है। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो कंपोजिट नंबर ऐसा होता है जिसका सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, दो के अलावा कोई फैक्टर नहीं होता। वैसे नंबर्स जिसके जो है दो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना, उसको जो है कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, अब इसके दो फैक्टर्स कैसे होंगे, अब देखो आप यहां पे। ठीक है, अब आप यहां पे इसको देखो, मान लो कि 28 है, तो कंपोजिट नंबर वैसे नंबर होते हैं जिसका दो से ज्यादा फैक्टर होता है। अब जैसे मान लो एक नंबर है 28, इसका कितना फैक्टर होगा? आप समझो आप कि इसका फैक्टर होगा 1, इसका फैक्टर होगा 2, इसका फैक्टर होगा 4, इसका फैक्टर होगा 7, इसका फैक्टर होगा 14, इसका फैक्टर होगा 28। दो से ज्यादा फैक्टर्स, तो ये नंबर क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। अब जब इसके कंपोजिट नंबर है तो हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं मल्टीपल प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा। तो अगर हम इसका फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो क्या फैक्टराइजेशन आएगा, समझिए आप। यहाँ पे 28 को लगाएंगे 2 से 14, फिर 2 से लगाएंगे 7। ठीक है, तो इसका फैक्टराइजेशन क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 7। तो आप देख रहे हो कि 2 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, और ये बदल नहीं सकता है। इसके अलावा हम और कोई फैक्टराइजेशन का रूल नहीं लगा सकते, ये एक यूनिक है। ठीक है, ये यूनिक फैक्टर है। तो ये जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है एचसीएफ और एलसीएम। गौर से समझिएगा प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है। हम लोगों ने कवर कर लिया है नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होती है, डेसिमल क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होती है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। ये सारी चीजें हमने कवर कर ली है। यूक्लिड डिवीजन लेमा कवर कर लिया है हमने अभी हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझा, और अब हम लोग समझने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ एंड एलसीएम क्या होता है, बचपन से आप लोगों ने पढ़ा होगा। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सर कैसे समझेंगे? सोचने वाली बात है सर, कैसे समझेंगे एचसीएफ और एलसीएम? अगर मैं कुछ नंबर्स दूं आपको, मान लो मैंने आपको दो नंबर दिए 14 और 28। अब मैं कहूं कि इसका एचसीएफ निकालिए। ठीक है, तो इसका एचसीएफ आप कैसे निकालेंगे? बड़ा ही आसान है। एचसीएफ कैसे निकालेंगे? 14 का क्या होता है? ठीक है, 14 का क्या होता है? 2 7। ठीक है, 28 का क्या होता है? 2 14 7। ठीक है, तो अब हम इसका फैक्टर लिखेंगे। इसका फैक्टर है 2 इंटू 7, और इसका फैक्टर है 28 का फैक्टर जो है वो है 2 इंटू 2 इंटू, यानी 2 के पावर 2 इंटू 7। ठीक है, 2 के पावर 2 इंटू 7। अब समझिए आप गौर से, ठीक है, अब आप समझो गौर से कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आप मुझे बताओ कि इन दोनों नंबर में वो सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है जो दोनों को डिवाइड कर देगा? सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है जो दोनों को डिवाइड कर देगा? तो चुनने के लिए क्या करेंगे? इसके पावर 1, इसके पावर 1 का, तो क्या कहेंगे? जो लोएस्ट कॉमन फैक्टर है, लोएस्ट कॉमन पावर वाला।
तो लोएस्ट कॉमन पावर कौन सा है, 2 के पावर 1, और 7 का क्या है, 7 से छोटा है, नहीं 7 ही है, इंटू 7 इंटू 1, तो इसका टोटल कितना आया 14। तो जो 14 है ना वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दोनों का, जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाएगा। अब इसी से समझते हैं कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा। अब हमने दोनों का मल्टीपल निकाल दिया है, दोनों का फैक्टर निकाल दिया है। अब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का ये मतलब होता है कि वो सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा। वो छोटा नंबर कौन सा है जो इन दोनों नंबर से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सोचने वाली बात है। ठीक है, तो यहां पर कैसे निकालेंगे, तो हम लोग निकालेंगे सबसे बड़ा कॉमन मल्टीपल। तो सबसे बड़ा कॉमन मल्टीपल है ये, और इसका है ये, तो ये कितना हो जाएगा 4 और 4 दुनिया 28। 28 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा नंबर है जो इससे दोनों से डिवाइड हो जाएगा। और भी नंबर होंगे लेकिन वो नंबर भी तो इन दोनों में तो नहीं आ रहे हैं ना, इन दोनों में। अब आप कहेंगे सर इसके अलावा कोई और नंबर और भी होंगे, लेकिन अगर इसके जगह पे कोई और तीसरा नंबर लिखा रहता तो निकाल लेते, लेकिन इन दोनों में से हमें बताना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों से डिवाइड हो जाएगा। तो 28 जो है ये दोनों से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एलसीएम। आई होप सो कि समझ में आया होगा आपको। अब हम लोग अपने वैसे पाथ पे आ चुके हैं जहां पर हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, और आगे की ओर बढ़ते हैं।